अमृत वाणी पावन परम है सबसे सुहानी। भक्तों गा कर तुम्हें सुनाओ, करवा माँ को शीश नवाऊं। कार्तिक मास की चौथ है आती, भक्तों का मनवा हर्षाती। करवा माई की पूजा होती, माँ की जगती ज्योति। जो है सुहागिन माता बहनी, पहने अच्छे वस्त्र और गहने। कठिन व्रत का पालन करती, खुशियों से झोली है भरती। निर्जल निराहार है रहती, करवा चौथ की कथा है सुनती। चंद्रमा को है अर्घ्य चढ़ाती, तभी भोजन भक्तों खाती। करवा चौथ की गाथा है भक्तों बड़ी महान। ध्यान लगा कर सुन लीजिए, होगा फिर कल्याण। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। किसी नगर एक सेठ जी रहते, एक पोत्री और 7 थे बेटे। पोत्री सबको जान से प्यारी, भाइयों की थी राज दुलारी। करने त्योहार वो मैके आई, मैके आकर थी हर्षाई। भाई उससे लाड लडाए, बहना करते प्यार लुटाए। करवा चौथ का दिन था आया, धूमधाम से सबने मनाया। भाभीयों ने उपवास रखे थे, 16 फिर श्रृंगार किए थे। बहना सबके सन्मुख आई, व्रत करने की हठ थी लगाई। मन में तो उत्साह बड़ा था, होली का रथ तो चल रहा था। भाभियां तो उपवास को भक्तों निभाती जाए। पर बहना को भूख और प्यास ने भारी सताए। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। खाना देख मनवा ललचाए, भूख तो उससे सही न जाए। भाइयों ने तब पास बुलाया, खाना खा लो यह समझाया। चांद को अर्घ्य न दे पाऊंगी, खाना तब तक ना खाऊंगी। भाइयों से देखा ना जाए, लागे कोई उपाय। पर्वत चोटी दिया जलाए। बोले बहन लो चांद है आए, जल्दी से इन्हीं अर्घ्य चढ़ा लो। जल्दी खाना खा लो। भूख प्यास वो सह नहीं पाई, दिए को ही वो अर्घ्य चढ़ाई। छलनी से फिर दीप दिखाई, खाने को फिर आई। अनजाने में कर बैठी करवा का अपमान। आगे क्या होने वाला बिल्कुल थी अनजान। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ, जय जय माँ करवा माँ। ज्यों ही पहला कौर उठाए, छींक उसे भक्तों की आई। छींक निशंका मन में जगाई, भूख ने बहुत सताई। ज्यों ही दूजा कौर उठाया, एक बाल मुख में था आया। तीजा कौर जैसे ही खाई, ससुराल से सूचना आई। पति बहुत बीमार है तेरा, आया उसके काल का घेरा। जल्दी से
करवा चौथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाती है, हम कथा सुनाते हैं। हम करवा चौथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, आज करवा चौथ के पावन पर्व पर हम आपको नारी के सतीत्व और एक पतिव्रता नारी की शक्ति का गुणगान करेंगे कि कैसे एक पतिव्रता नारी अपने सतीत्व और धर्म के बल पर यमराज से भी अपने पति के प्राणों को लौटा सकती है भक्तों। और करवा चौथ पर सुनी जाने वाली कुछ कथाओं का भी वर्णन करेंगे। प्रसन्नतापूर्वक उनके दिन तो बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, करवा चौथ का व्रत करवा माता के नाम से ही शुरू हुआ था। सबसे पहली कथा हम करवा माता की ही सुना रहे हैं। माता करवा तुंगभद्रा नामक नदी के पास रहती थी भक्तों। पति और पत्नी दोनों बड़े ही धर्मपरायण थे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके हरि भजन में ध्यान लगाते थे भक्तों। दिन में माता करवा के पति अपने काम पर लौट जाते और करवा माता घर के काम काज निपटाती। इस तरह दोनों का ही जीवन बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक बीत रहा था। तो आइए भक्तों, अब आगे की कथा सुनते हैं। खुशियों का भी सदा ही रखती ध्यान। काम से लौट के करवा का पति जब भी आता है, मारे खुशी के करवा का चेहरा खिल जाता है। अपने पति की सेवा करवा माता खूब ही करती। सुबह शाम वो श्री हरि विष्णु का है नाम स्मृति। दिनचर्या तो रोज के जैसे चल रही थी, लेकिन एक ऐसी घटना आज ऐसी घट गई थी। प्रातःकाल जब स्नान करने को दोनों जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। प्रिय भक्तजनों, तुंगभद्रा नदी में
2 घाट बने थे। एक घाट जिसमें स्त्रियां स्नान करती थीं और दूसरा घाट जिसमें पुरुष स्नान करते थे। रोज की तरह करवा माता और उनके पति प्रातःकाल जब स्नान करने को आते हैं तो माता करवा के पति पुरुषों वाले घाट में स्नान करने को चले जाते हैं और माता करवा स्त्रियों वाले घाट में स्नान कर रही थी। अचानक एक मगरमच्छ ने आकर करवा माता के पति का पांव जकड़ लिया भक्तों और उनको नदी में खींचने लगा। मृत्यु को समीप देखकर उनके पति ने करवा को पुकारा। पावन कथा सुनाते हैं, सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, माता करवा के पति को जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उन्हें ले जाने के लिए यमराज वहां पर आ गए, किंतु माता ने अपने सतीत्व के बल से मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया, जिसके कारण मगरमच्छ अपनी जगह पर स्थिर हो गया। किंतु माता करवा के पति की आयु पूर्ण हो चुकी थी भक्तों, अतः यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। माता करवा यमराज को देखकर कहने लगी भक्तों, तो घबरा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। प्रिय भक्तजनों, जब यमराज ने करवा माता से कहा कि आपके पति की आयु समाप्त हो गई है और हम उनको लेने आए हैं, तो करवा माता यमराज से कहने लगी, आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। उसके पश्चात आप किसी के भी प्राण नहीं हर पाएंगे। यमराज ने सोचा, यदि सचमुच करवा ने श्राप दे दिया तो इस सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। यमराज ने करवा माता से विनती की कि हे देवी, मुझे श्राप मत देना, इसका कोई और उपाय बताओ।
तब करवा माता कहने लगी कि आपको मेरे पति के प्राण वापस लौटाने होंगे और उसकी जगह पर इस मगरमच्छ के प्राण लेने होंगे। तब यमराज कहने लगे, भक्तों, इस मगरमच्छ के प्राण तो अभी शेष हैं देवी। यदि मैं इसके प्राण लेता हूँ तो ये भी तो अन्याय होगा। पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, इस प्रकार पतिव्रता नारियों की अनेकों ही कथाएं हैं जिन्होंने अपने सती धर्म के बल पर अपने पति के प्राणों की रक्षा की है। ऐसी ही एक कहानी सती सावित्री की भी है। सती सावित्री ने अल्पायु होते हुए भी सत्यवान को पति के रूप में चुना था। पंडितों ने भविष्यवाणी भी की थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है। उसके पश्चात सती सावित्री ने सत्यवान को ही पति के रूप में चुना। भक्तों, वहाँ उसको दिख जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। प्रिय भक्तजनों, पंडितों की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान की आयु पूर्ण हुई तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आ गए। जब वो सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे तो सती सावित्री भी यमदूतों के साथ साथ चल दी। अपने पतिव्रता धर्म के बल के कारण यमदूत भी उन्हें रोक ना पाए। भक्तों, अंत में यमदूत उन्हें यमराज के पास लेकर आए तो सावित्री भी पीछे पीछे आ गई। यमराज ने उनसे कहा कि आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, आप चाहें तो अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी और वरदान मांग लें। प्राण
हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, सावित्री ने यमराज से अपने अंधे सास ससुर की नेत्रों की दृष्टि, उनका खोया हुआ राज्य और स्वयं के लिए पुत्र की प्राप्ति का वर मांग लिया। यमराज ने जब तथास्तु बोला तो सावित्री कहने लगी कि हे यमराज, मैं तो पतिव्रता नारी हूँ। मैंने सपने में भी किसी और पुरुष का चेहरा नहीं देखा, तो भला बिना पति के मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तब यमराज को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और सावित्री के पति के प्राण उन्हें लौटाने पड़े भक्तों, और दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दिया। पतिव्रता का धर्म होता है सबसे बड़ी भक्ति, स्वयं यमराज भी जान सके ना नारी की शक्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी जिसकी शक्ति को माना, महासती अनसुईया की कथा है तुम्हें सुनाना। जिसने त्रिदेवों को भी है छोटे शिशु बनाया, और दूध अपने स्तनों का तीनों को है पिलाया। तीनों देवियों ने जब परीक्षा उनकी लेनी चाहिए, सती धर्म की शक्ति फिर तो अनसुईया ने दिखाई। आओ भक्तों, आपको पूरी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, सती अनुसुईया के नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। महासती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। उनके सती धर्म के चर्चे तीनों ही लोकों में थे। एक बार देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती अपने सती धर्म का बखान अपने ही मुख से कर रही थीं। तब नारद जी वहां पहुंचे और उन्हें बताया कि हे माताओं, तीनों लोकों में महासती अनुसुईया के समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है। तीनों ही देवियों को इस बात से बड़ी ही ईर्ष्या हुई और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को सती अनुसुईया के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। भक्तों, कुटिया में आकर अलख जगाया। महर्षि अत्रि उस समय भक्तों थे कुटिया में नहीं। सती अनुसुईया मिल गई लेकिन त्रिदेवों को वही। यति समझ कर अनुसुईया ने किया आदर सत्कार, क्योंकि सती अनुसुईया का था बड़ा उत्तम व्यवहार। अतिथि को पति पत्नी मानते जैसे कि भगवान। कहने लगी अनुसुईया, कर लो तुम थोड़ा जलपान। तीनों देव बोले, भोजन तो करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ ने महासती अनुसुईया के
सती धर्म की परीक्षा लेने के लिए यतियों का वेश धारण कर लिया और महर्षि अत्रि के आश्रम में आ गए। अतिथि सत्कार करना महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया का परम कर्तव्य था। भक्तों, सती अनुसुईया ने उनका आदर सत्कार किया और जलपान के लिए अनुरोध किया। तब तीनों देवों ने शर्त रखी कि हे देवी, हम भोजन करना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएं, तभी हम भोजन करेंगे। ये सुनकर सती अनुसुईया को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भक्तों, उन्होंने मन ही मन महर्षि अत्रि को याद किया। अपने सती धर्म के बल पर उन्होंने ये जान लिया कि ये तीनों यति नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर हैं। तब अनुसुईया ने कहा, जैसा आप उचित समझें, मैं आपको निर्वस्त्र होकर ही भोजन कराऊंगी। माता अनुसुईया ने कमंडल से जल लेकर तीनों के ऊपर छिड़क दिया। भक्तों, और तीनों को ही नवजात शिशु बना दिया। शिशु बना दिए वो तो तीनों ही। फिर मातृत्व अनुसुईया का छलक ही आया है, अपनी छाती का दूध ही उन तीनों को पिलाया है। देखा कि जब तीनों देव ही तृप्त हो गए हैं, अनुसुईया ने तीनों बालरी में ही सुला दिए हैं। राह देख रही तीनों देवियां अपने पतियों की, लौट के क्यों नहीं आए, अब तो हो गई देर बड़ी। मुनि नारद फिर तीनों देवियों को ये बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, जब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी लौट के नहीं आए तो तीनों ही देवियां बड़ी ही अधीर हो गईं। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि महासती अनुसुईया ने तीनों ही देवों को शिशु बना दिया है। तब घबराकर तीनों देवियां उनके आश्रम में पहुंची और अपने पतियों का यथार्थ रूप बनाने की मां सती अनुसुईया से विनती करने लगी। तब सती अनुसुईया कहने लगी कि हे माता, अपने अपने पतियों को पहचान कर गोद में उठा लीजिए, तब मैं इनका यथार्थ रूप बना दूंगी। पहचाना जब अपनी यथार्थ रूप में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। पतिव्रता धर्म महान, यम से भी छुड़ा ले प्राण। भक्तजनों, तीनों ही देवियों ने शीघ्रता में एक एक शिशु को उठा तो लिया, किंतु जब तीनों अपने यथार्थ रूप में आए
तो उनको बड़ी ही लाज आई, क्योंकि माता सरस्वती ने शिव जी को, माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को और माता पार्वती ने विष्णु जी को गोद में उठा रखा था। तीनों देवियां सती अनुसुईया के सामने बड़ी ही लज्जित हुईं और घबरा कर दूर जा खड़ी हुईं। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और कहने लगी कि आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने ही तीनों देवों को बाध्य किया था। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी करवा चौथ की पावन कथा, जिसके सुनने मात्र से ही महिलाओं को माता करवा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके पतियों की दीर्घायु होती है। भक्तों, पर सबको झुका सकती, चाहे हो यमराज स्वयं या चाहे वो भगवान, अपने पति को ही मारे वो परमेश्वर के समान। दीर्घायु अपने पतियों की हर पत्नी चाहती, करवा चौथ के व्रत की रीत वो तभी तो है निभाती। ज्योति तिवारी फौजी सुरेश कर करवा चौथ का वर्णन, जोड़ी बनाए ऊपर वाला होता मधुर मिलन। मिले हंस और राज तो हंस राज बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सती धर्म के आगे जब यम भी झुक जाते हैं, हम कथा सुनाते